हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता पर। आज हम लोग यूपी टीजीटी के लिए प्रश्न उत्तर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने रखे हुए हैं, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं, शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। पृथ्वीराज रासो के रेवा तट को कौन सा समय है? कौन सा समय है? 27 समय होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छोटे निराला किसे कहा गया है? किसे कहा जाता है? मुक्तिबोध जी को कहा जाता है। नेहरू अभिनंदन ग्रंथ का संपादन किसने किया था? अज्ञे जी ने किया था। वन लाइनर प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा जरूर। अगला देखते हैं। अंधेरे में कविता खंड एवं बंध है, क्या है? 8 खंड हैं, 71 बंध हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिए। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ, कब हुआ था? 1553 ईस्वी में, 1253 ईस्वी में हुआ है। अगला देखते हैं। अंधेरे में कविता का सर्वप्रथम शीर्षक रखा गया था, किसे रखा गया है? आकाश की द्वीप और अंधेरे में रखा गया है। गीत फरोश कविता किस तार सप्तक में प्रकाशित हुई है? तो दूसरे तार सप्तक में प्रकाशित हुई है। अंधेरे में कविता का अस्मिता की खोज किस आलोचक ने कहा है? डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है। अगला देखते हैं। प्रिय प्रवास का प्रकाशन समय क्या है? तो 1914 से 14 या 1912 ईस्वी का है। अंधेरे में कविता को विद्रोह और रचना का संपृक्त अनुभव किसने माना है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने माना है। भवानी भैया का व्यक्तित्व तूफानी रहा है, निम्न में से कथन किसका है? किसका होगा? हरिशंकर परसाई का है। अगला देखते हैं। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में रोशनी की चीख है, कथन है किसका? नरेंद्र सिंह का है। आंसू कविता का प्रकाशन समय माना जाता है, कब का है? 1925 ईस्वी का है। गीत फरोश का अर्थ क्या है? गीतों को बेचने वाला होता है। अंधेरे में कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? चांद का मुंह टेढ़ा से यह कविता ली गई है। निराला जी की जूही की कली व जागो फिर एक बार कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? परिमर में है। आगे देखिए। हिंदी का मेघदूत किस रचना को कहा गया है? तो आंसू को कहा गया है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंसू, झरना, ये सब पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। भवानी प्रसाद पर किस कवि का प्रभाव पड़ा था? इस पर मैथिली शरण गुप्त का प्रभाव पड़ा है। आंसू काव्य में कितने छंदों का प्रयोग किया गया है? तो 133 छंदों का प्रयोग किया गया है। अगला देखिए। नदी, निर्झर और नाले, इन वनों ने गोद पाले, लाख पंछी 100 हिरन, दल चांद के कितने किरण, दल उपरोक्त पंक्तियों में किस कविता से ली गई है? सतपुड़ा के घने जंगल, भवानी प्रसाद मिश्र की है, यहाँ से लिया गया है यह। अगला देखते हैं। अज्ञेयकृत असाध्य वीणा का रचनाकार है, कौन है? कब है? 1961 ईस्वी का है। आपातकाल के समय मिश्र जी ने जो कविताएं लिखी हैं वो किस पुस्तक में प्रकाशित हुई हैं? त्रिकाल साध्य में हुई हैं। अज्ञेयकृत असाध्य वीणा कविता किस लोक कथा पर आधारित है? तो जापानी लोक कथा पर आधारित है। चीनी लोक कथा पर आधारित है। बुनी हुई रस्सी किसकी है? खुशबू के शिलालेख किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? भवानी प्रसाद मिश्र की हैं। अगला देखते हैं। असाध्य वीणा कविता की मूल कथा किस जापानी ग्रंथ में संकलित है? ओका कुरा की पुस्तक द बुक ऑफ टी पर है। अगला देखते हैं। बादल को घिरते देखा नागार्जुन कविता में चिर अभिशापित कौन है? तो चकवा और चकई होते हैं, उसमें के पात्र और पात्रिता पूछे जाते हैं। तो बादल को घिरते देखा नागार्जुन की कविता में पात्र कौन है? चकवा है और चकई हैं। असाध्य वीणा किस काव्य संग्रह में संकलित है? आंगन के पार द्वार में संकलित है। बादल को घिरते देखा कविता में किस नगर का वर्णन हुआ है? तो कुबेर की अलका का हुआ है।
खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे कहा गया है? प्रिय प्रवास को कहा गया है। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? हरिऔध जी की रचना होती है। अगला देखिए, नागार्जुन की रचनाओं से प्रभावित पाठक उन्हें क्या कहकर पुकारने लगे? तो बाबा कहने लगे थे। कामायनी का रचना काल क्या है? तो 1936 में कामायनी लिखी गई थी। कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, उपरोक्त पंक्ति किस कविता से ली गई है? अकाल और उसके बाद नागार्जुन की कविता से लिया गया है। कामायनी में कितने सर्ग हैं? तो कामायनी में 15 सर्ग हैं। अगला देखिए, अकाल और उसके बाद कितनी पंक्तियों की कविता है? तो 8 पंक्तियों की कविता है। आगे देखिए, कामायनी का महाकाव्य असंदिग्ध है, यह कथन किसका है? तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह का है। अकाल और उसके बाद कविता में दीवारों का गश्त कौन लगा रहा है? तो छिपकलियां लगा रही हैं। कामायनी में इच्छा किसका प्रतीक होता है? तो बुद्धि का प्रतीक होगा। अगला देखिए, शासन की बंदूक किसकी रचना है? नागार्जुन जी की है। आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? तो लज्जा सर्ग से लिया गया है। हिंदी का सबसे लंबा शोक गीत कौन सा है? सरोज स्मृति है। बिखरी अलके जो तर्क जाल, यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? इड़ा सर्ग से लिया गया है। अगला देखिए, सरोज स्मृति को निराला जी ने किसकी स्मृति में लिखी है? अपनी पुत्री की स्मृति में लिखा है, मतलब अपने पुत्री की याद में लिखा है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से लिया गया है? लज्जा से लिया गया है। निराला की प्रथम रचना कौन सी है? जूही की कली होगा। दिनकर का कामाध्यात्म प्रधान काव्य संग्रह कौन सा है? तो उर्वशी होगा। जूही की कली का संबंध किस ऋतु से है? तो बसंत ऋतु से होता है। अगला देखिए, उर्वशी कैसा काव्य है? यह एक महाकाव्य है। किसका है? रामधारी सिंह दिनकर जी का है। जूही की कली का नायक कौन है? तो जूही की कली के नायक कौन होंगे? पवन हैं। बस ये रहे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। कल मिलते हैं एक नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।